कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIP। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली यार वो वीडियो आ चुका है जिसका आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टूडेंट का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है माय डियर, आप सभी लोग को मालूम है कि इसका लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया बहुत ही डीप में, है ना। डीप कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है माय डियर, एंड आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिंदगी बेच का। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। आप सारे वीडियोस को बारी बारी देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है माय डियर, चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है माय डियर, लेट्स बिगिन, करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। हमारा होने वाला है क्लास 9th साइंस लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है माय डियर, चलो स्टार्ट करें फटाफट से। मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था यार कि पानी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर एंड कितने मैकेनिज्म होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं। हम लोग ने देखा था रूट प्रेशर क्या होता है ना, रूट प्रेशर की वजह से पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर एंड ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हम लोग ने सीख लिया। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम लोग ने सीख लिया। अभी आपको बताऊंगा कि जो फूड होता है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस यानी कि जो खाना होता है एंड बहुत सारी चीजें प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अभी ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला। ठीक है माय डियर, देखो यहाँ पर कुछ आपको देखना नहीं है। आप ना क्या करो, बस जो मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ समझेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक खाली आपको सुन के और समझ के रखना है। ठीक है, तो जितना बोलता हूँ उतना सुनो, ध्यान से सुनो, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे भैया ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पर आखिर ये बोलता क्या है ये आप सुन लो, बस ये खाली आपको सुनने का है, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाली सुनो, आपको समझ जाएगा। देखो स्टार्ट करें, चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखो आपको मालूम है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना भैया। देखो हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपको मालूम है। तो प्लांट्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगा, है ना। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, हम एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है, उसी तरीके से अगर प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उससे भी जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होगी। तो प्लांट्स लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है आपको मालूम है। प्लांट्स लोग क्या करते हैं, प्लांट्स लोग अपना खाना खुद ही बनाते हैं। मतलब आपने सीखा होगा बचपन में भैया प्लांट्स लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्हाट इज लफड़ा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ठीक है माय डियर, देखो फोटो यानी क्या लाइट, सिंथेसिस यानी क्या टू क्रिएट, तो लाइट की मदद से कुछ बनाना है, डेट मींस फोटोसिंथेसिस, समझा। तो प्लांट्स ना लाइट की मदद से क्या बनाता है, खाना बनाता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अच्छा भैया, तो प्लांट्स खाना कहाँ बनाता है, कहाँ प्लांट्स का किचन कहाँ होता है। अरे मेरे भाई आप लोग को मालूम है कि प्लांट्स अपना खाना पत्तों के अंदर बनाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बचपन में सीखा था। हाँ भैया सीखा था, हमारी टीचर ने हमें बताया था कि जो प्लांट्स होता है ना वो अपना खाना पत्तों के अंदर बनाता है। अच्छा क्यों, क्योंकि पत्ता जो प्लांट्स है उसका किचन पत्ता होता है। समझ में आया, यानी कि लीव्स प्लांट्स का क्या किचन है, वहीं पर प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना बनाता है। देखो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए लगता है, हमारी टीचर ने हमें बचपन में बताया था कि जो प्लांट्स होता है ना वो अपना खाना बनाता है। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स सन की लाइट लेता है, प्लांट्स हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लांट्स जमीन से पानी लेता है और ये सारी चीजें लेके अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो भैया क्लोरोफिल क्या होता है ये टीचर ने हमें नहीं बताया था। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक कलर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए पत्ता कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें लेके, ये सारे सब्सटेंसेस लेके प्लांट्स क्या करता है माय डियर, अपना खाना बनाता है पत्तों के अंदर। चलो तो खाना कहाँ बना, खाना बना पत्तों के अंदर। अब भैया प्लांट्स इतना लंबा चौड़ा होता है ना, तो जो खाना पत्तों के अंदर बना है उस खाने को प्लांट्स के सारे बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। तो यार उसे पहुंचाने का काम कौन करता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो जाइलम होता है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो पानी को कंडक्ट करता है, यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से पकड़ता है और पत्तों में ले जाके छोड़ता है। तो वहां पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा था, हमारा जाइलम कर रहा था। तो भैया फूड तो पत्तों के अंदर बना है, तो फूड
फूड को कैसे पूरे प्लांट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिखाया था कि दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम हमारा क्या करता है, जाइलम हमारा वाटर को कंडक्ट करता है, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम हमारा क्या करेगा माय डियर, फ्लोएम हमारा फूड को कंडक्ट करता है, फूड को यानी खाने को। तो जो प्लांट के अंदर खाना है ना, उसको उठाएगा, उसको पकड़ेगा और प्लांट से पूरे बॉडी में से घूम घूम के क्या करेगा, पहुंचा देगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देगा। समझ में आया, ऐसे बहुत सारी चीजें को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हमारा फ्लोएम। समझा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर, यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि फूड को प्लांट्स के सारे बॉडी में पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं माय डियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बोलते हैं। समझ में आया सारी चीजें, चलो समझ गया। अच्छा भैया, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता है, यहाँ पर जो फूड है पत्तों के अंदर था ना, जब पत्तों के अंदर से फूड उठा के पूरे प्लांट से बॉडी में पहुंचाया जा रहा है, तो फूड का लोकेशन चेंज हो रहा है ना। लोकेशन यानी क्या, पहले वो पत्तों के अंदर था, अभी वो कहीं और पहुंच गया, मतलब उसका लोकेशन चेंज हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस को कुछ तो बोलते होंगे, हाँ बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं माय डियर, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फूड है उसका लोकेशन चेंज हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है भैया। कैसे हो रहा है, देखो पहले फूड का कहाँ था, पहले फूड कहाँ था, पत्तों के अंदर था। अभी हमारा जो फ्लोएम है वो आया, क्या क्या, फूड को उठाया, प्लांट के सारे बॉडी में से घूम घूम के क्या कर रहा है, फैला दिया, सबको दे दिया। तो फूड का लोकेशन चेंज हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज फूड का लोकेशन चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। बस माय डियर, यही हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। यही हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से समझा दिया, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। तो कैसा लगा, समझ में आया क्या अच्छी तरीके से। चलो अब बोलोगे भैया अच्छा हमारे एग्जाम में अगर आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो ये भी बता देता हूं, टेंशन मत लो। चलो पर टॉपिक तो समझा ना, अच्छे से समझ गया। चलो देखो, जाइलम बोलता है, जाइलम हमारा एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर को कंडक्ट करता है। फ्लोएम हमारा एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो फूड को कंडक्ट करता है, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये दोनों हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जाइलम की स्टडी हम लोग ने कर लिया था रूट प्रेशर के अंदर, है ना, ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर, और अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने फ्लोएम की स्टडी भी कर लिया कि जो हमारा फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। समझ गया अच्छे से। चलो अब एग्जाम में अगर आप आता है तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर देखो, अच्छा डायग्राम की मदद से आपको समझा दूं क्या, एक बार जो हमारे पास डायग्राम है उसकी मदद से आपको समझा दूं, एक बार समझा दूं। अरे भैया चलो समझा दो, बोल रहे हो तो समझा दो, चलो ठीक है समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, जो हमारा प्लांट्स होता है उसका खाना यहाँ पर पत्तों में बनता है ना, यानी कि लिप्स में बनता है, ठीक है। पत्तों में खाना बन गया, अब क्या होगा, खाना यहाँ पर बना, तो अब जब खाना बन जाता है ना, तो हमारा जाइलम, जाइलम नहीं हमारा फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा फ्लोएम ऐसे भागे भागे आएगा पत्तों के अंदर, खाने को उठाएगा, फिर पूरे प्लांट्स की बॉडी में ऐसे 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 घूम घूम के पहुंचा देगा, यानी कि सबको बांट देगा। समझा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। समझा, मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज फूड पहले था पत्तों के अंदर, अब कहाँ आ गया, अब प्लांट्स के सारे बॉडी के अंदर आ गया, यानी कि जो फूड था उसका लोकेशन चेंज हो गया। समझा, उसका प्लेस चेंज हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्लियर, डायग्राम की मदद से भी आपको समझ गया होगा सारी चीजें। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में आ गया लिखने के लिए तो आप कैसे लिख सकते हो, अभी आपको ये समझाता हूं। यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताया ना सारी चीजें ऊपर, जो मैंने आपको बोला ना मुंह से मेरे, समझा ना अच्छे से, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे शिद्दत से लिख लेते हो कॉपी में और एग्जाम में ठोक के आ जाते हो तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या है, जो मैंने आपको समझाया वही सारी चीजें यहाँ पर बोला गया। एक बार मैं रीड कर देता हूं, जस्ट आप सुन लो, ठीक है। क्या बोलता है देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ग्लूकोज, आल्सो अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि जो खाना होता है एंड ग्लूकोज होता है एंड अमाइनो एसिड होता है। व्हाट इज ग्लूकोज, व्हाट इज अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जो प्लांट्स को एनर्जी देता है। तो फूड हो गया, है ना, एनर्जी का मॉलिक्यूल हमारा अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये सारी चीजों को प्लांट्स के जो लिप में होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिप्स उठा के प्लांट्स के सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। समझ में आया सारी चीजें। चलो आगे बढ़े। अब देखो ये जो ट्रांसलोकेशन है इसे कौन कैरी करता है, इसे फ्लोएम करता है। फ्लोएम हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो क्या करता है, प्लांट्स के पूरे बॉडी में खाने को पहुंचाने का काम करता है, यानी ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है ना। अब प्लांट्स बना, पत्तों के अंदर खाना बन गया, अब पत्तों से उठाया तो ऊपर भी पहुंचाएगा, नीचे भी, हर जगह पहुंचाएगा ना हमारा फ्लोएम खाना। तो यहाँ पर लिखा है
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लेम। फ्लेम हमारा क्या होता है, खाने को कैरी करता है, एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोलते तो नीचे, अपर बोलेंगे तो ऊपर, मतलब ऊपर नीचे सब जगह खाने को पहुंचाता है। ठीक है, चलो समझ गया अच्छी तरीके से। अभी देखो, ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट्स रिक्वायर एनर्जी। यानी कि जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यानी कि खाने का जो प्लेस चेंज हो रहा है, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है माय डियर। इसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज नथिंग बट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके प्लांट्स अपने पास रखता है। ठीक है, हम एनिमल भी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इसी एटीपी से क्या होता है, एनर्जी को लिया जाता है, फिर एनर्जी को लेकर ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है उसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है माय डियर, समझ में आ गया सारी चीजें। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया। तो ये क्या करो, आप अपने एग्जाम में ठोक के आ जाना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, तो भैया जो हमारा पहला टॉपिक था जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया, एक एक चीज समझा दिया। चलो माय डियर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मूव करते हैं, एंड आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं। आपके लिए एकदम हवा बना दूंगा, हवा बोले तो एकदम चिंदी बना दूंगा, चिंदी बोले तो एकदम सस्ता बना दूंगा। इतना सस्ता आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव करते हैं फटाफट से। चलो, अच्छा पहला टॉपिक समझा क्या? पहले टॉपिक में कुछ डाउट है क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन? भैया एक्सक्रीशन क्या होता है, चलो आपको समझाता हूं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक्सक्रीशन होता है ना, वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर भी होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, और प्लांट्स के अंदर भी होता है। एक्सक्रीशन हमारा, जो हमारा एक्सक्रीशन होता है ना, वो प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। समझा? तो भैया होता तो समझ में आ गया कि प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। पर यार लफड़ा क्या है? व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन? हमारा एक्सक्रीशन क्या बोलता है, इसका क्या लफड़ा है, पहले हमें ये समझा दो। चलो आपको ये भी समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। सबसे चलो एक्सक्रीशन का लफड़ा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ना मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है अपने हाथों से, बहुत ही मेहनत करके इस चार्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, इस चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, जो हमारा एक्सक्रीशन है वो क्या बोलता है। चलो इस चार्ट की मदद से आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। बस जस्ट आप देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना बेस्ट तरीके से आपको शायद से कोई ना बता के दिया हो। ठीक है माय डियर, चलो देखो, आपको मालूम है कि हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम लोग जिंदा हैं। आप बोले भैया यहाँ पर तो लड़का दिख रहा है, ये लड़का का कुछ नाम है? हाँ है ना, क्या नाम मालूम है? इसका नाम है अंड्या। क्या नाम है? अंड्या नाम है। तो इस लड़के का नाम है अंड्या, और ये लड़का है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मस्त जिंदा है। ठीक है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भैया, तो ये भैया मालूम है क्या करता है, देखो, तो जो हमारा अंडिया है ना, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक जिंदा इंसान है। तो ये आपको मालूम है ना, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दिन भर क्या करते हैं, दिन भर वर्क परफॉर्म करते हैं। वर्क परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या भैया, अरे हम लोग दिन भर काम करते हैं ना। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप बैठ के मेरे से पढ़ रहे हो तो आप भी कुछ काम कर रहे हो, आपके घर में आपकी मम्मी खाना बना रही होगी तो वो भी कुछ काम कर रही है, आपके पापा बाहर गए होंगे कुछ काम कर रहे होंगे, है ना। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, चलो तो वर्क परफॉर्म करने के लिए, हमको काम करने के लिए हमको एनर्जी की नीड होती है ना, एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी की नीड होती है मतलब भैया, अरे मेरे भाई, जब हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगी तो ही ना हम काम कर पाएंगे, तो हमको काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, होती है। तो भैया एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, आखिर एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आती कहाँ से? तब मैं आपको बता दूं माय डियर, हम लोग ना वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स खाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स, फूड स्टफ बोलेंगे तो अलग अलग तरह के हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। दाल चावल रोटी भाजी मच्छी गोश्त चिकन बिकन, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं ना, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है माय डियर? इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इतना सिंपल है क्या, खा लिया खाना एनर्जी बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। खाना खाने के बाद खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, यानी कि स्टमच के अंदर जाता है। उसके बाद खाना होता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट यानी क्या, खाना हमारे बॉडी के अंदर पचता है। आपने सुना होगा ना, मम्मी पापा बोलते हैं खाना खा लिया बेटा, जा थोड़ा सा चल के आ जा, जिससे खाना पच जाएगा। अगर खाना खा के तुरंत बैठेगा तो पेट फूल जाएगा, है ना, मतलब मोटा हो जाएगा। मतलब खाना खा के थोड़ा चल लेना चाहिए तो फायदा होता है शरीर के लिए। ठीक है, खाना पच जाता है, यानी कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, समझा। तो खाना खा लिया, अब खाना हमारे पेट के अंदर क्या, डाइजेस्ट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो खाना
जो खाना डाइजेस्ट हुआ उसी खाने का एनर्जी बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने खाना इतना सारा खाया, उसमें से कुछ खाना डाइजेस्ट हुआ होगा, कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, तो जो खाना डाइजेस्ट हो गया ना, जो खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, उस खाने का क्या बन गया, उस खाने का एनर्जी बन गया। क्या बन गया माय डियर, एनर्जी बन गया। अब यही एनर्जी हमारी बॉडी लेगी और एनर्जी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मस्त तरीके से क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत खुश है कि यार मेरे को एनर्जी मिल गया, अभी मैं वर्क परफॉर्म करूंगा। माय डियर चलो, तो जो खाना डाइजेस्ट हो गया उस खाने का एनर्जी बन गया, पर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका क्या, हम लोग ने खाना खाया, जो खाना हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो गया उसका एनर्जी बन गया, वो एनर्जी हम लोग ने लेके बहुत मस्त मस्त कामें कर लिया। पर जो खाना हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ यानी कि नहीं पचा, तो उस खाने का क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो आप बोलते भैया हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, भाई जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है हम लोग टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम के अंदर उस खाने को निकाल देते हैं। यानी आप बाथरूम जाते हो, 2 नंबर जाते हो, आप क्या करते हो, आप खाने को बाहर निकाल देते हो, जो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता, ठीक है। तो जो खाना आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो खाना आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए बेस्ट मटेरियल हो गया। बेस्ट मटेरियल बोले तो आपके लिए खराब चीज हो गया, ठीक है। अब वो खाना आपके कोई काम का ही नहीं है, तो आप उसके बॉडी में रख के क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करते हो, अपने बॉडी से उसे बाहर निकाल देते हो, समझा। तो जो खाना आपके लिए कोई काम का नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेस्ट हो गया, है ना। खाना खराब हो जाता है हम लोग बोलते हैं ये खाना खराब हो गया, नहीं ये खाना बेस्ट हो गया, फेंक दो इसको, बेस्ट हो गया, बेस्ट, है ना। तो जो खाना हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ वो खाना हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए बेस्ट मटेरियल हो गया, बेस्ट सब्सटेंसेस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बेस्ट सब्सटेंसेस है ना उसको क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जैसे कि देखो आप 1 नंबर जाते हो, पेशाब है ना, 1 नंबर जाते हो तो आप पानी रिमूव कर देते हो, टॉयलेट जाते हो तो आप खाना रिमूव कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी चीजें आपकी बॉडी को नीड नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर है पर आपको नीड नहीं है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उस चीज को आप क्या करते हो, आप उस चीज को आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। क्या करते हो, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो, समझा। मतलब क्या, जो बेस्ट मटेरियल होता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है बेस्ट मटेरियल, वो क्या करते हैं, हम लोग उस बेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर, एक्सक्रीशन बोलते हैं। समझ में आया। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, बेस्ट मटेरियल को, जो हमारे बॉडी के अंदर बेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे कोई काम का नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, समझा। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ, रिमूवल यानी निकालना, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज नथिंग बट एक्सक्रीशन, समझा। एक्सक्रीशन का लफड़ा क्या होता है, समझ में आया। तो खाली खाना का मैंने एग्जांपल लिया था, खाली खाना नहीं होता है। 1 नंबर आप जाते हो तो पानी निकालते हो, टॉयलेट जाते हो आप खाना निकालते हो, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को नीड नहीं होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है। मतलब वो सब क्या है, वो सब हमारे बॉडी के लिए बेस्ट मटेरियल होता है और हम लोग क्या करते हैं, उससे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। डेट मीन्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सक्रीशन परफॉर्म किया, समझा। तो व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, समझ में आया। एक्सक्रीशन क्या होता है, समझ में आया। एक्सक्रीशन यानी क्या, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो हमको नीड नहीं है, उस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब समझा कि नहीं समझा, इतना चिंदी कॉन्सेप्ट इतना मजेदार तरीके से आपको समझा दिया माय डियर। अब आपको नहीं समझा रहेगा ना तो फिर भाई मुझे मत बोलो, जाओ आप कहीं और से पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा भैया, हमें ना एक्सक्रीशन का लफड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अभी ना हम लोग देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, जो एक्सक्रीशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर अभी आपको मैंने क्या बताया कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है माय। चलो भैया, हमें एक्सक्रीशन तो समझ गया, पर यार अगर एग्जाम में आ जाता है कि यार एक्सक्रीशन बताओ, डेफिनेशन लिखो, तो हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, और अगर बोला एक्सप्लेन करो, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चलो ये भी आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो, सारी चीज़ आपको बता के दूंगा। चलो, तो अगर आपके स्कूल में डेफिनेशन बोलता है कि डिफाइन व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये डेफिनेशन आपको लिख के आ जाना है, यानी कि क्या, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि वेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ये चीज आपको लिख के आ जाना है। अगर माय डियर बोलता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन, तो आप कैसे कर सकते हो एक्सप्लेन, ये अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो।
देखो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख के रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ठोक के आ जाना है तो आपको सारी के सारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन जो हो रहा है, हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट मटेरियल को, तो यार बॉडी के अंदर ही पड़े रहने देते हैं ना, बाहर निकालने की क्या जरूरत है, हमारे काम का नहीं तो उधर पड़े रहने दो, क्यों बाहर निकालते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो एक्सक्रीशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो हमारी बॉडी को कॉज कर देता है, यानी कि बीमार बना देता है, हमारे अंदर से ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। और अगर ऑर्गन से डैमेज होंगे तो हम इंसान तो टपक जाएंगे, है ना, क्योंकि उसी ऑर्गन की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं ना, ऑर्गन्स हमारे अंदर के बहुत सारे काम करते हैं इसलिए हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर भैया ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे तो हम तो टपक जाएंगे। इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी के अंदर है उससे बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो धीरे 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 पूरा का पूरा एक्यूमुलेट होगा मतलब जमा होगा, तो सारे वेस्ट मटेरियल एक साथ जमा हो जाएंगे, जमा होकर हमारे ऑर्गन को खराब कर देंगे, हमको बहुत सीरियस हार्म पहुंचाएंगे, इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो क्या करते हैं, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जिससे यार उनको कोई भी हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जो आपको बोला ना वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट क्या लिखा है उसे रीड भी कर देता हूँ ना थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्या लिखा देखो यहाँ पर, मैनी हार्मफुल एंड बेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लाइक यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, यानी कि जैसे कि हमारा यूरिया बोले तो हमारा जो 1 नंबर जाते हो ना आप लोग, तो वो हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि बनते रहता है, ठीक है। चलो तो क्या बोला है, इफ दिस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट इन दी बॉडी, यानी कि अगर ये सारे सब्सटेंसेस, सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो, या एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो जाए तो क्या होगा, मालूम है, ये ना हमारे बॉडी को क्या कर देगा, सीरियस हार्म कर देगा, यानी कि हमें नुकसान पहुंचा देगा, इवन इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान मर भी सकता है। इसलिए क्या होता है मालूम है, हेंस इट इज नेसेसरी टू रिमूव सच हार्मफुल एंड बेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम दी बॉडी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जितने भी हार्मफुल और बेस्ट सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर है उसको बाहर निकाल दिया जाए, समझा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ बेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, समझा। तो भाई मैंने आपको एक्सक्रीशन समझा दिया, बहुत ही डिटेल में समझा दिया, एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही मस्त तरीके से समझा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा माय डियर, आपको समझा कि नहीं समझा, इतना ढाफू तरीके से मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यार एक्सक्रीशन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर कैसे होता है और जो एक्सक्रीशन होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, इसका लफड़ा आपको समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझा के दूंगा, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझा के दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को अच्छे से देखो। और यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आपका भाई आपके लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है यार, इतना मेहनत करता हूँ आप सभी लोग के लिए, आप नहीं जानते, आपको लगता होगा ये बैठता है फालतू में पढ़ा देता है और चले जाता है। अरे नहीं मेरे भाई, इतने सारे सेटिंग करना, पूरे स्टूडियो तो मेरे पास है नहीं, ये पर्दा बिर्दा लगाना है ना, ट्राइपॉड लगाना, मोबाइल में नोट्स बनाना, फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, घर के कामें करना, पढ़ाई करना, देन आफ्टर में ट्यूशन जाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में जाके बच्चे लोग को पढ़ाना, वहाँ से पढ़ा के फिर घर पे आओ, है ना, बहुत सारी काम होती है माय डियर। इतना चिंदी नहीं है जैसे आप लोग सोचते हो, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए और थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा हो जाए, ठीक है माय डियर। एंड यार आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाले हर वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।